यू वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज के जिस सेशन में हम लोग डिपेंडेंट या सोर्स बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले सेशन में हम लोग भी डिपेंडेंट या सोर्स बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, जो कि बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। आज फिर हम लोग उसी जो सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से हम फिर आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हम मेंशन करके रखे हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि फाइंड द करंट आई बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये जो डायग्राम दिया हुआ फिगर आपको इस करंट आई का वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग कैसे, सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से जब करंट का वैल्यू निकालना है तो थोड़ा देखेंगे इस नेटवर्क में हमारा क्या है, कितना नंबर ऑफ यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स है। दो इंडिपेंडेंट सोर्स है और एक हमारा डिपेंडेंट सोर्स है। जो डिपेंडेंट सोर्स है वो कौन सा है, हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हमारा है, जो किसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, Vx की वैल्यू पर। और ये जो Vx हमारा जो है वो कहाँ है, आपका ये वोल्टेज हमारा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, ये जब Vx मेंशन किया तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज इस पॉइंट का जो मेंशन करा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये वोल्टेज Vx है हमारा। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो हम बार बार आपको बता रहे हैं क्या, यदि किसी नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स है तो डिपेंडेंट जो सोर्स हमारा एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या करते हैं हम लोग, हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स के चलते इसमें कितना हमारा करंट होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। ओनली किसके चलते, इंडिपेंडेंट सोर्स के चलते हमारा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सोर्स यहाँ कौन सा है, हमारा 5 वोल्ट है और कौन सा है 2 एम्पियर। तो एक बार हम 5 वोल्ट के चलते इसमें करंट का वैल्यू निकालेंगे, फिर एक बार हम 2 एम्पियर के चलते करंट का वैल्यू निकालेंगे। जब 5 वोल्ट के चलते निकालेंगे तो इस सोर्स को हम एक्टिव रखेंगे, इसके अलावा इसमें जितना इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसके रखने के बाद एक इंडिपेंडेंट सोर्स हमारा है, ये तो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट सोर्स को एज यूजुअल नेटवर्क में आपको हमेशा प्रेजेंट रखना है। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन में बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम we can write कितना, I इक्वल टू आई डैश प्लस आई डबल डैश। हमारा दो ही इंडिपेंडेंट सोर्स है तो हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स के चलते निकालेंगे तो एक बार 5 वोल्ट के चलते निकालेंगे, हम 5 वोल्ट के चलते निकालेंगे तो उस समय मान लेंगे कि इसमें करंट आई डैश है। ठीक है, जब हम 2 एम्पियर के चलते निकालेंगे तो उस समय करंट कितना, आई डबल डैश। और ये दोनों का अलजेब्रिक जो सम होगा वो नेट करंट आई का वैल्यू के बराबर होगा। यही है ना। चलो अब यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि आई डैश आप किसके चलते हैं। तो हम आई डैश जो कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस ड्यू टू वोल्टेज सोर्स of 5 वोल्ट एक्टिंग अलोन, सिर्फ इसी के चलते, मतलब इस सोर्स को ही हमको क्या प्रेजेंट रखना है। अब बाकी जितना इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको रिप्लेस कर देना है। कैसे, करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन करना है, वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट करना है। और यदि डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है हमारा तो डिपेंडेंट सोर्स को एज यूजुअल हमको प्रेजेंट रखना है, उसको आपको रिप्लेस नहीं करना है। आई डबल डैश का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा वो करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस ड्यू टू current source of
2 एम्पियर एक्टिंग अलोन। और इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स तो नहीं है हमारा। चले, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ I dash network can be drawn as, चलो किसके चलते I dash हम यहाँ मेंशन कर दिए ड्यू टू वोल्टेज सोर्स ऑफ 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट को एक्टिव रखें, 5 वोल्ट सोर्स को एक्टिव रखें। ये जब 5 वोल्ट सोर्स को एक्टिव रखोगे तो इसके अलावा इस नेटवर्क में जितना इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको रिप्लेस करना है। तो इसके अलावा इस नेटवर्क में हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स एक है हमारा, जो कि करंट सोर्स है। इसको हम ओपन करेंगे। चलो इस टर्मिनल को हम ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद यहाँ से क्या मिला हमको, ये हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टेंस 2 ओम, और इसका वैल्यू प्लस माइनस कितना 4 टाइम्स Vx। और Vx कहाँ था हमारा, यही टर्मिनल के बीच का था ना वोल्टेज। ये प्लस और ये माइनस, और ये करेंट हमारा कौन I डैश। अब इस नेटवर्क को सॉल्व करके हमको I डैश का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो I डैश फाइंड करने के लिए ये जो क्लोज सर्किट बना इसमें हम KVL इक्वेशन लिख दे रहे हैं। तो बाय KVL इक्वेशन वी कैन राइट, कितना होगा बोलिए, चलो 10 टाइम्स I डैश प्लस 4 टाइम्स Vx प्लस 2 टाइम्स I डैश माइनस V इक्वल टू 0। ये आपका 12 टाइम्स I डैश प्लस 4 Vx इक्वल टू कितना 5 नंबर 1। हमको I डैश का वैल्यू निकालना है। तो थोड़ा देखो, ये हमारा क्या 4 Vx है और Vx हमारा कहाँ डिपेंड कर रहा है, यानी इसको भी हम I डैश में कन्वर्ट कर ले तो हमको निकल जाएगा। तो I डैश को फाइंड करने के लिए ये चूंकि क्या है हमारा इस पर डिपेंडेंट सोर्स है, तो ये वैल्यू कहाँ डिपेंड कर रहा है Vx हमारा ये है। तो क्या Vx का जो वैल्यू होगा आप लिख सकते हो। इसके लिए हम नेटवर्क इधर आपको बना देते हैं Vx को फाइंड करने के ये, और यही वैल्यू हमारा क्या था, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है Vx इतना, ये हमारा। चलिए यहाँ से Vx की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम नेटवर्क को रिड्रॉन कर दे रहे हैं। तो चूंकि Vx देखो यहाँ पर है हमारा इसी का वैल्यू, तो ये आपका कितना 10 ओम और ये कितना 5 वोल्ट बैटरी, और इससे करंट जो जा रहा था वो कितना I डैश। यदि इसमें हम KVL इक्वेशन लिख दें तो Vx का वैल्यू मिल जाएगा हमारा। तो इसका हम नाम दे दे रहे हैं, ये इसको हम फिगर ए बोल रहे हैं आप चीजें। तो राइटिंग KVL इक्वेशन इन फिगर ए, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए आपको 10 टाइम्स I डैश प्लस Vx माइनस 5 इक्वल टू 0।
यहाँ से हम वी एक्स का वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा 5 माइनस कितना 10i डैश। अब इस वी एक्स का वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको i डैश का वैल्यू मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग the value of Vx is equal to 5 minus 10i dash in इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा बोलिए 12i डैश प्लस 4 इंटू 5 माइनस 10i डैश माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें हम पुट इसको उधर इक्वल टू 5 कर दे। इक्वेशन 1 यही था हमारा 12i डैश प्लस 4 वी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए 12i डैश प्लस 20 माइनस 40i डैश इक्वल टू 5। ये कितना हो जाएगा हमारा 40 में से 12 चला जाएगा तो क्या माइनस 28i डैश इक्वल टू इधर भेज दे तो माइनस ये कितना 15 तो i डैश का वैल्यू 15 बाई कितना 28 एम्पियर i डैश का वैल्यू हमारा होगा। यानी i डैश का वैल्यू आपका कितना 15 बाई 28 एम्पियर आ गया हमारा। ठीक है चलो अब हम लोग फिर क्या निकाल लेंगे i डबल डैश की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कैसे आपको उसमें 2 एम्पियर सोर्स को एक्टिव रखेंगे, बाकी जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उसको डीएक्टिव करके नेटवर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इतना आप कॉपी में इतना बना लें। चलिए अब i डबल डैश की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम नेटवर्क को फिर से ड्रॉ करते हैं। तो इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस डायग्राम को नहीं बनाएंगे, ये हम अपने सहूलियत के लिए यहाँ पर रखे हैं। आपकी कॉपी में है फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ i डबल डैश नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज। ठीक है हम लोग i डबल डैश की वैल्यू किसके चलते कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस 2 एम्पियर के चलते। जब 2 एम्पियर सोर्स को एक्टिव रखोगे तो इसके बाद इसमें जितना इंडिपेंडेंट सोर्स उसको डीएक्टिव करना पड़ेगा। तो 2 एम्पियर के बाद इसमें हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स 165 वोल्ट है, ये तो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट सोर्स को आपको एज यूजुअल प्रेजेंट रखना है। तो इसके लिए हम डायग्राम बना दें तो क्या होगा थोड़ा देखिए, क्या ऐसा बनेगा। ये शॉर्ट सर्किट हो गया 5 वोल्ट, ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स हमारा ये कितना 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जिसका वैल्यू कितना 4 Vx, ये यहाँ पर डिपेंड कर रहा था हमारा Vx इस नोड वोल्टेज पर। ये करंट का वैल्यू कितना 2 एम्पियर और इस 10 ओम, क्योंकि ये सोर्स हमारा तो डीएक्टिव हो गया, इसको शॉर्ट कर दिए, डिपेंडेंट सोर्स को एज यूजुअल रहने दिए प्रेजेंट हमारा। और इस समय ये जो करंट होगा हमारा कौन सा i डबल डैश। ठीक है चलो
ये नोड से ही सेल्फ कर लेते हैं। तो ये तो चूँकि ग्राउंड है ही हमारा, तभी ये वोल्टेज Vx मेजर किया गया हमारा, यानी इस नोड का वोल्टेज कितना है, Vx है। ठीक है, इस पर 3 ब्रांच है हमारा, 1 2 3, जिसमें 2 ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन है, इसका नहीं है, इसलिए इसमें हम बाहर दिखा दिए I1। अब इस नोड पर हम केसीएल इक्वेशन लिख दें और इसको सॉल्व करके I डबल डैश का वैल्यू निकाल लें। राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड, इस नोड को हम x बोल दे रहे हैं। ठीक है, x नोड पर वोल्टेज कितना, Vx, तो कितना हो जाएगा बोलिए, I डबल डैश इनकमिंग प्लस 2 और माइनस कितना I1 इक्वल टू 0 हमारा। I डबल डैश का वैल्यू नोड वोल्टेज के फॉर्म में इसका वैल्यू निकलें तो थोड़ा देखिए, I डबल डैश ग्राउंड से कहाँ पर हमारा, इस नोड पर, तो ग्राउंड से नोड का जो है डिफरेंस जो हो जाएगा वो 0 माइनस कितना Vx बाई 10 2, इस I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, थोड़ा देखना ध्यान से, तो Vx आपको माइनस 4Vx माइनस 0 बाई कितना 2 हमारा। इस I1 का वैल्यू, तो ये I1 जो करंट फ्लो हो रहा है नोड X से ग्राउंड के बीच में, तो नोड X से लेके ग्राउंड के बीच में जितना हमारा नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस कर दे, तो यहाँ पर इस नोड वोल्टेज का वैल्यू Vx, इसको क्या मिलेगा हमारा 4Vx, हमारा डिफरेंस कर लो तो Vx माइनस 4Vx। अब इसमें से इसको डिफरेंस कर लो तो यहाँ पर ग्राउंड पर 0 वोल्टेज, ये हमारा इक्वल टू कितना 0। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, माइनस Vx बाई 10 प्लस 2, 4Vx में से एक Vx चला जाएगा तो माइनस 3Vx और माइनस माइनस प्लस 3Vx बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम एलसीएम ले लें तो 2 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा हमारा। ये माइनस Vx प्लस 20 और प्लस 15Vx इक्वल टू कितना 0। यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए, तो ये 15 में से एक चला जाएगा तो 14Vx इक्वल टू कितना माइनस 20, यानी Vx का वैल्यू माइनस 20 बाई कितना 14 माइनस 2 10 कितना Vx का वैल्यू माइनस 10/7 वोल्ट हमारा Vx का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हमको नहीं फाइंड करना था, हमको फाइंड क्या करना, I डबल डैश। तो I डबल डैश का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा, 0 माइनस Vx बाई कितना 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 में से Vx को माइनस कर लोगे तो ये 10/7, मतलब कहने का मतलब कितना 1/7 एम्पियर आपका हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ये I डबल डैश का वैल्यू, I डबल डैश का वैल्यू कितना आ गया 1/7 एम्पियर। इसलिए हेंस I इक्वल टू कितना I डैश प्लस I डबल डैश, और I डैश का वैल्यू आप निकाले थे तो कितना आया था, I डैश का वैल्यू आपका आया था 15/28 प्लस 1/7। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 28 15 ये 4, यानी 19 बाई कितना 28, यानी I का वैल्यू 19/28, दैट मीन्स 0.68 एम्पियर, यानी I 0.68 एम्पियर आंसर। यही हो गया सॉल्यूशन इसका। वीडियो पॉज करके अपना नोट डाउन कर ले। चलिए एक और हम लोग प्रॉब्लम इस पर सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है जो कि हम बोर्ड पर मेंशन करके रखे हैं, फाइंड द करंट आई ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, अब थोड़ा देखो, सुपरपोजिशन के हेल्प से आपको मतलब करंट 3 ओम रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करना है। तो इसमें 3 ओम रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, इस नेटवर्क में हमारा जितना आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है, हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स के चलते इसमें कितना करंट पास होगा वो कैलकुलेट कर लो और उसका अलजेब्रिक सम कर लो, तो इस रिजल्टेंट करंट का वैल्यू मिल जाएगा। यही ना है हमारा। तो चलिए अब इसमें देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर इस नेटवर्क में इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ हमारा क्या डिपेंडेंट सोर्स है। तो ओनली जो हम लोग करंट का वैल्यू जो निकालेंगे इस एलिमेंट में ड्यू टू ओनली किसके चलते, इंडिपेंडेंट सोर्स के चलते। डिपेंडेंट सोर्स बार बार कह रहे हैं कि वो हमारा एक्टिव एलिमेंट नहीं है, वो कंट्रोलिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो बाय सुपरपोजिशन थ्योरम we can write कितना, I का वैल्यू I डैश प्लस कितना I डबल डैश, क्योंकि दो ही हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक 17 वोल्ट का है और एक 1 एम्पियर का है। यानी एक बार 17 वोल्ट के चलते निकालेंगे, हम मान रहे हैं कि 17 वोल्ट के चलते करंट I डैश होगा और 1 एम्पियर के चलते करंट मान रहे हैं कि I डबल डैश हमारा इंडिविजुअल सोर्स। इसी क्योंकि वो हमारा क्या डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स के चलते नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट हमारा एक्टिव एलिमेंट नहीं है, ओनली कंट्रोलिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पर I डैश करंट इन 3 ओम resistance due to voltage source of 17 volt acting alone I double dash current in 3 ohm resistance due to current source of 1 एम्पियर एक्टिंग एलोन। ये अब हम I डैश और I डबल डैश का वैल्यू निकाल लें, तो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ I डैश, नेटवर्क ये शॉर्ट में लिख दिए हैं, कैन बी ड्रॉन एज, चलो 17 वोल्ट को एक्टिव रखना है, ये प्लस माइनस Vx 2 ओम रेजिस्टेंस, इस 17 वोल्ट को एक्टिव रख के हम डायग्राम बना रहे हैं, तो इसको एक्टिव रखेंगे, 17 वोल्ट एक्टिव। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इसको एक्टिव रखेंगे तो बाकी हमारा जितना इंडिपेंडेंट सोर्स उसको रिप्लेस करना है, तो बाकी इसमें एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है 1 एम्पियर करंट सोर्स। ये करंट सोर्स को कैसे ओपन कर देना है, तो ये रेजिस्टेंस और ये हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया, ओपन सर्किट हो गया हमारा। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस ओपन सर्किट और
ये कितना 3 ओम और ये सोर्स का वैल्यू कितना हमारा ±5 Vx। अब Vx यहाँ डिपेंड कर रहा था हमारा, और यही करंट इस समय हमारा इसके चलते आपको 17 वोल्ट के चलते इसमें जो करंट होगा वो I डैश। ठीक है, अब देखिए बाबू, जब ये वायर हमारा ओपन हो गया तो इसमें तो करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब यही जो करंट I डैश है ये पूरे क्लोज सर्किट में सर्कुलेट करेगा हमारा ऐसे पूरे में ये। तो I डैश की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इसमें KVL इक्वेशन लिख दे रहे हैं। तो बाय KVL इक्वेशन वी कैन राइट, क्या हो जाएगा बोलिए, 3 टाइम्स I डैश प्लस 5 टाइम्स Vx माइनस Vx ये प्लस 17 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 टाइम्स I डैश प्लस 4 टाइम्स Vx प्लस 17 इक्वल टू कितना 0 हमारा। 3 टाइम्स I डैश प्लस 4, इस Vx का वैल्यू जो होगा थोड़ा देखिए तो कितना आपका Vx इस पर डिपेंड कर रहा है हमारा, तो Vx का वैल्यू क्या -2 I डैश होगा कि नहीं। Vx का वैल्यू -2 I डैश प्लस 17 इक्वल टू 0 हमारा। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि Vx कैसे है तो यहाँ पर देख लो, इधर डायग्राम बना दे रहे हैं। ये हमारा प्लस और ये माइनस, ये Vx और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और इसमें करंट कौन सा हमारा आएगा, यही I डैश होगा हमारा। यदि यहाँ से आप KVL इक्वेशन यहाँ से लिखोगे तो 2I डैश प्लस Vx इक्वल टू 0, Vx का वैल्यू कितना -2I डैश। ये आप चाहो तो इसको इधर कर दें, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कितना हो जाएगा बोलिए, 3 टाइम्स I डैश माइनस 8 I डैश प्लस 17 इक्वल टू 0, यानी -5 I डैश प्लस 17 इक्वल टू कितना 0, यानी यहाँ से I डैश का वैल्यू जो आ जाएगा और 17 बाई कितना 5 एम्पियर। I डैश का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 17 बाई 5 एम्पियर I डैश का वैल्यू हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, I डबल डैश की वैल्यू। तो आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके इतना आप नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट में हम लोग I डबल डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 4, अब उसके बाद यहां से स्टार्ट करना है। फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ I डबल डैश नेटवर्क कैन बी drawn as, नेटवर्क कैसा बनेगा हम, तो आपको इसको नहीं करना है, ये तो हम अपने सहूलियत के लिए बना रहे हैं। आपकी कॉपी में है, आपको यहाँ से स्टार्ट करके अब ये डायग्राम बनाना है जो हम बना रहे हैं। तो किसके चलते हम लोग, आपको I डबल डैश ड्यू टू हम किसके चलते कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 एम्पियर के चलते। तो इसको एक्टिव रखेंगे। तो इसके अलावा इस नेटवर्क में इंडिपेंडेंट सोर्स कौन 17 वोल्ट है हमारा, ये तो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट सोर्स एज यूजुअल प्रेजेंट रहेगा और इंडिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस कर देंगे तो 17 वोल्ट को क्या शॉर्ट कर देंगे हम लोग।
क्योंकि वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये प्लस माइनस Vx हमारा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा हमारा। ये 4 ओम, इसमें करंट जो जा रहा है वो कितना, 1 एम्पियर। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम, ये 3 ओम, ये प्लस माइनस 5 टाइम्स Vx, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस। इस समय 1 एम्पियर के चलते इसमें जो करंट होगा वो कौन सा, I डबल डैश, इसी के चलते मेजर कर रहे हैं। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व, नेटवर्क को सॉल्व करके हमको क्या निकालना, I डबल डैश की वैल्यू निकालना है। अब I डबल डैश की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप चाहे नोडल से बना लो या मेश से बना लो, आपको जज करना है कि हम नोड से बनाए या मेश से बनाए। यदि हम नोडल से बनाएंगे तो सिर्फ एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और मेश से बनाओगे तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नोड से ही सॉल्व कर देते हैं। तो नोड से सॉल्व करने के लिए हम इसमें 2 नोड होगा, जिसमें इसको हम ग्राउंड सेलेक्ट कर लिए। इस नोड का वोल्टेज हम मान लिए कितना, V1 हमारा, इस नोड का वोल्टेज कितना, V1। अब देखो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये Vx हमारा है, यानी ये Vx थोड़ा देखिएगा तो इसका एक टर्मिनल कहाँ पर है, इस नोड पर है, और दूसरा टर्मिनल कहाँ, ग्राउंड पर है ना। इसका मतलब है कि ये Vx का वैल्यू जो होगा V1 के बराबर होगा हमारा। बाद में हम Vx का वैल्यू किसके जगह, V1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए, इसका करंट का डायरेक्शन पता है, इसका करंट का डायरेक्शन भी पता है। इस 4 ओम में कितना करंट जाएगा, 1 ही एम्पियर जाएगा। इसमें नहीं पता है, इसको हम बाहर ले लें, इसमें मान लें I1। तो राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 1, नोड 1 पर लिख रहे हैं। तो नोड 1 पर कितना हो जाएगा, देखो -I1, इसमें 4 ओम में करंट यही जगह, KCL में हम करंट का वैल्यू लिखते हैं, तो इस ब्रांच में तो करंट का वैल्यू कितना होगा, 1 एम्पियर प्लस 1। ये 4 ओम कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। इस 4 ओम में कितना करंट जाएगा हमारा, 1 एम्पियर, और माइनस कितना, I डबल डैश इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप इसको इतना भी लिख सकते हो, क्या थोड़ा देखो, I1 प्लस I डबल डैश इक्वल टू 1। हम इसको उधर भेज दिए। I1 का वैल्यू थोड़ा देखिए तो कितना होगा हमारा, I1 का वैल्यू नोड वोल्टेज के टर्म में V1 माइनस 0/2 प्लस I डबल डैश का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना, V1 माइनस 5Vx माइनस 0 कितना, 3 इज इक्वल टू कितना, 1। ये V1/2 प्लस V1 माइनस 5Vx/3 इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो V1/2 प्लस V1 माइनस 5, थोड़ा देखो ये Vx हमारा किसके बराबर, V1 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये Vx हमारा जो वोल्टेज होगा ये हमारा क्या है, इसके पैरेलल में है हमारा, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होगा। तो यही जब वोल्टेज यहाँ से यहाँ V1 मेजर कर रहे हैं हम लोग, इस V1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, Vx के बराबर, यानी ये V1 बाई कितना, 3 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर दे भाव तो ये कितना हो जाएगा, V1/2 माइनस 4V1/3 इक्वल टू 1। इसको एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 3 का 6 हो जाएगा। 3V1 माइनस 8V1
इक्वल टू 6, यहाँ से -5v1 इक्वल टू 6, दैट मीन्स v1 इक्वल टू -6/5 वोल्ट, v1 का वैल्यू हमारा। ठीक है, तो v1 हमको मिल गया। तो अब कितना, यहाँ से हम I डबल डैश का वैल्यू फाइंड कर ले। तो I डबल डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, v1 माइनस 5vx बाई कितना 3, और ये vx v1 के बराबर है, तो v1 माइनस 5v1/3 यानी -4v1/3। v1 का वैल्यू पुट कर दें, तो I डबल डैश -4/3 गुने v1 का वैल्यू कितना -6/5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, यानी ये वैल्यू 8/5, यानी I डबल डैश का वैल्यू कितना आ गया हमारा 8/5 एम्पियर। ये दैट मीन्स I डबल डैश इक्वल टू 8/5 एम्पियर। ठीक है, ये इसलिए नाउ I का वैल्यू जो होगा वो कितना, I डैश प्लस कितना I डबल डैश हमारा, तो I का वैल्यू, I डैश का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, कितना आया था 17/5, ये कितना आ गया 8/5, यानी 17 और एलसीएम तो ये 5 ही हो जाएगा, और 17 + 8, ठीक है, यानी 25/5, ये कैंसिल 5, यानी करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, I का वैल्यू हो गया आपको कितना 5 एम्पियर। दैट मीन्स I इक्वल टू 5 एम्पियर। ये इसका आंसर हो गया हमारा, यानी करंट का वैल्यू कितना 5 एम्पियर हमारा। तो डिपेंडेंट सोर्स का कैसे प्रॉब्लम बन रहा होगा, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो 2 टाइप का इसमें क्वेश्चन आपको अराइज होता है हमारा, दोनों टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता दिए। डिपेंडेंट सोर्स का लगभग नहीं तो हमको लगता है 5 क्वेश्चन बता दिए। आप अपना किसी भी बुक से जितना क्वेश्चन बनाना हो बनाएं, ठीक है, ऐसे, और मैं क्वेश्चन बना के आपके PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नायब थ्योरम स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।